पर्यटन हमेशा से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसका असर वाराणसी के लोगों पर भी दिख रहा है। काशी के बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की। इस दौरान घूमने का आनंद तो उठाया ही, साथ ही पूर्वोत्तर की संस्कृति से भी रूबरू हुए। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने स्कूलों और स्कूली बच्चों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपील की थी, जिसमें हर स्कूल टूरिस्ट क्लब बनाए, जिनमें छात्र कम से कम भारत के 15 पर्यटन स्थलों पर अपने अभिभावकों के साथ भ्रमण करें। इसका असर काशी के स्कूली बच्चों पर दिख रहा है। वे अपने परिवार के साथ मेघालय के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एशिया की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट, जो कि मेघालय में है, उसमें नौकायन किया और उसकी स्वच्छता को निहारा भी। साथ ही सबसे स्वच्छ गांव के रूप में मावलिनोंग को भी जाना जाता है, उसे भी देखा और वहां के जीवन को समझने की कोशिश की। I have visited to the cleanest river and cleanest village in Meghalaya. The cleanest village name is Malinong. I like it very much. मैं यहाँ पर cleanest river और cleanest village देखने आई हूँ। यहाँ विलेज बहुत सुंदर है। यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत क्लीन हैं। तो जैसा मोदी जी कहते हैं कि हमें अपनी सिटी और घर को क्लीन रखना चाहिए, वैसे ही हमें यहाँ देखकर क्लीन रखना चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें घूमना चाहिए और ऐसे एक टूरिस्ट क्लब बना के साथ में घूमना चाहिए और इंडिया की जो बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं वाराणसी से अभी आई थी, क्लीनेस्ट रिवर देखी मैंने और अभी मैं क्लीनेस्ट विलेज में हूँ पूरे एशिया के, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम क्लीनेस्ट रिवर में गए थे तो वहाँ पे पानी इतना साफ था कि मछलियाँ आर पार दिख रही थी और यहाँ पे भी इतनी ग्रीनरी है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बच्चों के सुझाव पर उनके अभिभावक भी मेघालय आकर खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की शुरुआत काशी से की और सबसे स्वच्छ नदी और सबसे स्वच्छ गांव, जो कि देश में मिसाल है, उन्हें देख पा रहे हैं, वह भी अपने बच्चों के कारण। हमारे सांसद, काशी के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री का ये टूरिज्म का पर बहुत फोकस रहा है। हम यहाँ पर क्लीनेस्ट विलेज देखने आए हैं और हम लोगों ने इसी के पास क्लीनेस्ट रिवर भी देखा। दोनों ही बहुत ही अपने आप में सुंदर और सच में क्लीनेस्ट है। ये हमारी बच्ची ने मोटिवेट किया था और सच में उनको उनके जीवन के लिए ये प्रेरणा है कि कैसे अपने लाइफ को जीते हुए, कैसे अपने पर्यावरण के साथ, एक अच्छी हवा के साथ हम अपने आप को अपना जीवन जी सकते हैं। मैं ऐसे अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूं कि जैसा मोदी जी काशी के सांसद और उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत कुछ काम किया हुआ है, तो उस स्वच्छता का जो संदेश हमारे पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर है। शिलांग के पास एक मावलिनोंग, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट गांव के रूप में जाना जाता है, और यहाँ आकर आप देख सकते हैं कैसे चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा गया है और कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो स्वच्छता और सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं। और आने वाले पर्यटकों के लिए और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके बहुत अच्छे तरह से सेवा भाव से अपना जो है उनको संसाधन मुहैया कराते हैं। यहाँ रहने की भी, होम स्टे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ रुककर भी ग्रामीण परिवेश को और यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए यहाँ पर हमारे विद्यार्थी यहाँ पर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। मुंबई से आई एक शोध छात्रा ने एशिया के सबसे स्वच्छ गांव को अपने नजरिए से देखा, जो अपनी मां के साथ आई थी। लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए एंड वी जस्ट विजिटेड डाउकी रिवर, व्हिच इज लाइक द क्लीनेस्ट रिवर एंड इट इज एक्चुअली द क्लीनेस्ट रिवर, ठीक है, इन एशिया आई गेस, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड serene. Similarly, this village, Malinong village, I'm in right now, and this is it feels like a setup. Like ऐसे लगता है कि बस बनाया है लोगों को आने के लिए, but it is actually a village जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनका काम वाम चल रहा है यहाँ पे, but it is still so beautiful and clean. So this is like recommended. नदी और गांव के अलावा पर्यटक मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर, शिलोंग व्यू पॉइंट, एलिफेंट फॉल्स,
चाय के बागान और एयरफोर्स म्यूजियम भी घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश से आए पर्यटक इन स्थानों पर मेघालय की पारंपरिक परिधानों में फोटो खिंचाते भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के प्रधानमंत्री के प्रयास से काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के लिए पहुंचकर वहां के स्थलों को देख समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन प्रदेशों के आर्थिक उन्नति में भी योगदान दे रहे हैं। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।